श्री राग महला तीसरा। जग हमें मैल दुख पाया, मल लागी दूजे पाए। राधा स्वामी। यह बानी तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास महाराज जी की बानी है। विषय हाँ मैं की है। फरमाते हैं सारे जगत्र को हाँ मैं की मैल चढ़ी हुई है और इसके कारण ये संसार दुखी है और इसने जिससे प्यार करना था उससे प्यार नहीं किया, जिससे प्यार नहीं करना था उससे प्यार किया। अब हम देखेंगे कि ये होमे क्या है। होमे पंजाबी लफ्ज़ है जिसकी माना है जब एक इंसान यानी परमात्मा से जब आत्मा अलग होती है और अपने को अलग ही समझना चाहती है और अपने को अलग समझती है, अपने को दूसरा समझती है, तब होमे शुरू होती है। एक बहुत भारी मशीन है, उसका पुर्जा, एक पुर्जा उसके साथ जुड़ा हुआ है, मगर वो पुर्जा कहता है नहीं, मेरा इस मशीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैं फलाना पुर्जा हूँ और मैं खुद हूँ और मेरी भी हस्ती है। जब उसने कहा मैं खुद हूँ, मैं हूँ, मेरी भी हस्ती है, तब ये होमे में आ गया। इसको खुदी कहते हैं, द्वैत कहते हैं, दूजा कहते हैं, इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। इंडिविजुअलिज्म यानी मैं हूं, निराला हूं, अकेला हूं। यहां तक ये चीज, ये भाव इंसान के अंदर है कि कहता है कि जब मैं सचखंड जाऊंगा, परमात्मा में लय हो जाऊंगा, मिल जाऊंगा, मर्ज हो जाऊंगा, तो मेरी क्या रह जाएगी, मैं कहाँ हूँगा, मेरा अपना जो है वो कहाँ जाएगा। यानी इतना इस इंसान को होमे है। जब भी ये परमात्मा के सिवाय बाकी अपने को कुछ समझता है, इसकी होमे शुरू हो जाती है। तो इसकी होमे कब शुरू हुई? जब आत्मा पहले परमात्मा से निकली, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आई, इन्होंने ब्रह्म से मन को लिया, माइंड को लिया, फिर नीचे आई, इसने एस्ट्रल बॉडी लिया, उससे पहले इसने कॉजल बॉडी लिया, उसके बाद में ये आई, ये शरीर लिया, ये जामा लिया। अब ये अपने को समझता है कि मैं फलाना हूँ। एक आदमी का नाम त्रिलोक चंद है, खूबसूरत है, जवान भी है, शाहूकार भी है। एक दूसरा आदमी, उसका भी नाम त्रिलोक चंद है, वो मामूली आदमी है।
उस आदमी को हम अगर कहते हैं त्रिलोक चंद, कहता है नहीं, त्रिलोक चंद दो है, मैं फलाना त्रिलोक चंद हूं। यानी वो अपने को एक खास चीज समझता है। इस वास्ते होमें शुरू हो गई। अब ये मन जो है, जब अपने इस सब बॉडीज से शरीर में इसने प्रवेश किया तो अपना आप नाम भी रखवा लिया, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, और इंद्रियों के जरिए बाहर आ गया। माना आत्मा को शक्ति मिली परमात्मा से, उस आत्मा ने शक्ति दी मन को, और मन इंद्रियों के कब्जे में आ गया और इंद्रियों से सब बुरे बुरे काम करवाता है। और इस वास्ते इसके ऊपर मैल इकट्ठी होती है। और मैल कैसे इकट्ठी होती है? अगर कोई आदमी पराई स्त्री को खूबसूरत समझ के उसकी तरफ फकत देखा, मैल इकट्ठी हो गई। एक चोर है, किसी आदमी के पॉकेट को देखा कि ऐसा काटूंगा, ये आदमी बोला है, सीधा है, मैं इसका पॉकेट से इसका बटुआ निकाल दूंगा, चाहे अभी तक निकाला नहीं है, लेकिन मैल इसके ऊपर चढ़ गई। एक आदमी का बुरा सोचा कि ये ऐसा हो जावे, इसका ऐसा हो जावे, मैल चढ़ गई। इस तरह से इसके ऊपर में जुगों जुगों से मन के कर्मों से, मन के विचारों से, मन के वचनों से मैल चढ़ी हुई है। यहाँ तक इसको पता ही नहीं है कि मेरा असल मालिक कौन है। न पता है, न फिक्र है, न परवाह है। मालिक को भूल गया, क्योंकि मन के ऊपर मैल चढ़ी हुई है। अब इस संसार में आके इसकी ये हालत है तो ये परमात्मा की अंश, इसके अंदर नाम गूंजता है, सत्य देश से, सचखंड से आया हुआ है, बड़ा इसका पावड़ है इसके अंदर, लेकिन ढका हुआ है, गुप्त है, इस मैल के कारण। तो जमींदार, अब इसका फसल तैयार है, फिर भी इसको डर है कहीं बरसात तो नहीं आएगी, मैं ये फसल अपने घर में ले जाऊंगा कि नहीं, इसको डर है। एक स्कूल का, कॉलेज का छोकरा जवान इम्तिहान दे के आया है, परीक्षा दे के आया है, लेकिन इसको डर है कि पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। माँ का एक बच्चा स्कूल में बस में चढ़ के गया है, माँ को फिक्र है कि कहीं रास्ते में जब बस से उतरेगा, स्कूल में जाएगा, उस वक्त इसको कोई नुकसान तो नहीं होएगा, इसको डर है। कॉन्ट्रैक्टर एक म्युनिसिपैलिटी का, गवर्नमेंट का ठेका लेता है, इसको डर है कि कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा। अब ये डर इसको क्यों है? क्योंकि इसको नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है, ज्ञान नहीं है। इस वास्ते जैसे एक अंधा घर में टोह टोह के काम करता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे इस संसार में ये अंधे की तरह से चलता है। कोई टेलीग्राम आ गई तो मालिक सोचता है कि कोई दुख की खबर होगी या सुख की खबर होगी, कोई बधाई होगी या किसी के मृत्यु की खबर होगी,
इसको पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि ये अन्ना है, ये अंधा है। अपने बुरे बुरे काम, बुरे बुरे विचार, बुरी बुरी बातों के कारण इसकी आत्मा, जिसमें 12 सूरज का प्रकाश है, उस आत्मा के ऊपर मन के कई गुबार हौल चढ़ गए। इस तरह से चढ़ गए जैसे ये बत्ती है, 1000 वाट का ये लैंप है, इसके ऊपर एक कपड़ा चढ़ाया जाए, लाइट कम हो जाएगी, और मोटा कपड़ा चढ़ाया जाए, जाड़ा कपड़ा चढ़ाया जाए, लाइट और कम हो जाएगी। और बाफ्ता यानी मोटा लॉन्ग क्लॉथ चढ़ाया जाए तो और कम हो जाएगी। फिर वाटरप्रूफ क्लॉथ इसके ऊपर चढ़ाया जाए तो अंधेरा हो जाएगा। घर में अगर उसको ले जाएंगे, जलता है लेकिन है अंधेरा। ऐसे हमारे अंदर में प्रकाश है लेकिन बाहर अंधेरा है। ये हौं मैं के कारण हुआ है। जब इसने अपने आप को परमात्मा से जुदा समझा, मैं कही, मेरा कहा, अपना नाम भी रखवाया, सब कुछ भूल गया। इसका प्रकाश भूल गया, गोविंद भूल गया, वाह गुरु अकाल पुरख भूल गया, सच्चखंड भूल गया। ये अवस्था हम लोगों की है। अब ये शुरू क्या करता है? कुछ दान, कुछ पुण्य, कुछ तीर्थों पे जाना, कुछ शास्त्र, वेद, ग्रंथ वगैरह पढ़ना। इस तरह से इसको असल चीज ना मिली, क्योंकि इसने बाहर बाहर तलाश करने की कोशिश की। बाहर ना किसी को मिला, ना किसी को मिलेगा। दान अच्छा है, पुण्य अच्छा है, लेकिन परमात्मा को मिलाने के लिए, अपनी असलियत को हासिल करने के लिए इसका फायदा नहीं है। तो अब हमको गुरु अमरदास साहब जी इस शब्द के अंदर बताते हैं कि भाई, तू सतलोक का रहवासी है। ज्यों ज्यों तू नीचे उतरा, त्यों त्यों तुमने कई शरीर लिए। यहाँ संसार में आके तुमने कही मैल चढ़ाने वाले काम किए, इस वास्ते तू अन्ना है, क्योंकि मैल चढ़ गई। कहते हैं ये अब जब बाहर है, मन मार्ग में है, जब अंदर जाएगा तब नाम मार्ग में जाएगा। जब तक मन मार्ग में है ये दुखी है। कोई आदमी कह देवे, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, चाहे छोटा चाहे बड़ा, कि मैं सुखी हूँ, कोई सुखी नहीं। संसार में जब ये शरीर आ गया, हों में आ गई, ये दुख में ही होगा, चिंता में ही होगा, फिक्र में ही होगा। चाहे थोड़ा चिंता फिक्र होगा, किसी को ज़्यादा फिक्र होगा, किसको कोई फिक्र होगा, किसी को और नमूने का फिक्र होगा, लेकिन ये सुखी नहीं है, क्योंकि ये मन मार्ग में है। जो कुछ बाहर है वो मन मार्ग है। इसने अगर आंखें बंद की, अंदर साहिब को देखने की कोशिश की, तो ये नाम मार्ग में चला गया। क्योंकि बाहर परमात्मा की कुदरत है, परमात्मा की रचना है, बाहर क्रिएशन है, मगर इसका साहिब जो है वो हमारे अंदर है। सब सुखों का जो दाता है वो हमारे अंदर है। तो खोज भी अपने को अपने अंदर करनी होगी। तो इस शब्द के अंदर गुरु अमरदास साहब जी इस बात का बड़ी डिटेल में बयान करते हैं। आगे, जग हमें मैल दुख पाया,
मल लागी दूजे पाए, मल हमें तोती किवें ना उतरै, जे सो तीर्थ नाए। अब ये किसी आदमी के पास गया, किसी पंडित के पास गया, किसी योगी के पास गया, किसी जति के पास गया, भाई हमारे पाप कैसे उतरेंगे, मल कैसे उतरेगी। उसने उसको सलाह दिया कि तू तीर्थों पर चला जाओ, वहाँ नदियाँ हैं, उस नदियों में स्नान करो, तुम्हारी मल उतरेगी। ये आम विचार हमारे हिंदुस्तान में हैं, और हिंदुस्तान में 68 यानी 68 तीर्थ स्थान है। तो महाराज जी कहते हैं भाई हम नदी में तीर्थ स्थान पे स्नान करेंगे, शरीर हमारा ज़रूर साफ होगा, जिस्म ज़रूर साफ होगा, मगर मन हमारा कैसे साफ होगा। गुरु नानक साहब जी महाराज पहली जपजी साहब में बड़े सुंदर 2 कड़ियाँ फरमाते हैं। भड़िए हथ पैर तन देह, पानी धोते उतरस खे, मूत पलीती कपर होए, दे साबुन लइए ओह धोए। कहते हैं प्यारा, अगर तुम्हारे जिस्म को मल लगी, मिट्टी लगी, गंदगी लगी, तो पानी में स्नान करने से पानी से साफ हो जाएगी। मगर अगर बहुत खराब गिलाजत यानी मूत यानी मूत्र तुम्हारे कपड़ों को लग गया, तुम्हारे शरीर को लग गया, कैसे साफ होएगा। तुमको साबुन लेना पड़ेगा। एक तो फकत पानी से साफ हो गया, अब भी बहुत खराब है, साबुन लेना पड़ेगा तो वो धो जाएगा। फिर सवाल होता है कि भड़िए मत पापा के संग, कहते हैं अगर तेरी मत माना मन बहुत मलिन है, एक आदमी है महाक्रोधी है, जिससे लड़ाई जो आवे लड़ाई, जिससे आवे लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, क्योंकि उसके अंदर क्रोध प्रधान है। एक आदमी है जिसके अंदर काम प्रधान है, नजर बहुत बुरी है, हर जगह आंख उसकी जाती है, मन में खराब विचार आते हैं। अब वो कामी, अब वो क्रोधी अगर गंगा में जाके 1 स्नान करे, 10 स्नान करे, 20 स्नान करे, ये तो रोग अंदर का है, ये तो रोग बदन का नहीं है, जिस्म का नहीं है, बॉडी का नहीं है। ये इसका क्रोध कैसे जाएगा, इसका काम कैसे जाएगा। फरमाते हैं वो धोपे नावे के रंग, कहते हैं ये नाम रूपी साबुन से जाएगा। अब फिर सवाल होता है नाम क्या है। हम अगर राम 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 कहें, अल्लाह 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 कहें, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी कहें, तो हमारा मन साफ हो जाएगा, काम निकल जाएगा, क्रोध निकल जाएगा, कभी नहीं निकलेगा, लोभ निकल जाएगा, मोह निकल जाएगा, अहंकार निकलेगा, बिल्कुल नहीं है। सारी जिंदगी अगर ये जपता रहे, ये नहीं जाएंगे। इसको तो साफ करने के लिए
सच्चा नाम चाहिए। वाणी कहती है नाम में ही ते सब कुछ हुआ। अब वो नाम क्या है जिससे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जाएगा या और हमारी खराबियां जाएंगी? नाम में ही ते सब कुछ हुआ, बिन सतगुर नामुन जापै। कहते हैं वो नाम जिससे हमारी ये मल निकल जाएगी। उसने सारी सृष्टि पैदा की है, सारा जगत पैदा किया। वो नाम जिसके कारण ये जगत चल रहा है, हम सब जिंदा हैं, सारी कारोबार अंतर बाहर जो चलती है उस पावर के कारण चलती है। तो इस वास्ते कहते हैं मल हमें धोती किवें न उतरे जे सौ तीर्थ नहाए। कहते कैसे साफ होगी मल? चढ़ी हुई है मन पर, 100 तीर्थों में नहावे इसकी मल नहीं जाती। मल तो नाम से ही जाएगी। आगे मल हम तोती किवें ना उतरै जे सौ तीर्थ नाए। बहुविध कर्म कमावंदे दूणी मल लागी आए। पड़िया मैल ना उतरै पूछो ज्ञानिया जाए। कहते हैं फिर इंसान कई किस्म के भले अच्छे नेक कर्म करना चाहता है, दान करना चाहता है, पुण्य करना चाहता है, अस्पताल खोलना चाहता है, स्कूल खोलना चाहता है, कॉलेज खोलना चाहता है, अनाथ आश्रम खोलना चाहता है, बहुत किस्म के नेक नेक कर्म करना चाहता है और करता भी है और करने की मना भी नहीं है। लेकिन कहते हैं इसके अंदर अहंकार आ जाता है। कोई आदमी हो जिसका बड़ा ही नाम हो, बड़ी फैक्ट्रियां हो, कारखाने हो, अस्पतालें हो, उसको एक आदमी जानता नहीं है और उसको मामूली की तरह से उसके साथ व्यवहार करता है। वो उसको कहता है अरे तुमको मालूम है मैं कौन हूँ? वो फलानी जो हॉस्पिटल है ना ये हमने बनाई हुई है, फलाना जो कारखाना है ना तुम अखबारों में एडवर्टाइज पढ़ते हो वो हमारी फैक्ट्री है। यानी कोई भी ये काम करेगा भला नेक, इसके अंदर में उसका अहंकार जरूर जाएगा। और जब तक ये दुनिया को बताएगा नहीं, इसको बुखार रहेगा, तब तक इसको शांत नहीं आएगी जब तक दुनिया को पता लगे कि मैं ऐसा ऐसा कर्म करता हूं। तो संत तो सब जानते हैं, उनको मालूम है कि हम कैसे आदमी हैं। बहुविध कर्म कमावंदे दूनी मल लागी आए। कहते हैं फायदा तो इनको अच्छे कर्म का मिलेगा मगर मल तो ज्यादा ही हो गई। जो हज से लौट के आता है कहता मेरे को हाजी कहो, जो 2 वेद पढ़ा हुआ है कहता मेरे को द्विवेदी कहो, जो 4 वेद पढ़ा हुआ है वो कहता मैं चतुर्वेदी हूं। मतलब ये है कि इसके अंदर और अहंकार बढ़ गया। तो महाराज जी कहते दुई मल लागी, दूसरी और मल चढ़ गई। ये भी नाम के कमाई करने वाला है
जो दान करके पुण्य करके हजम कर लेता है, मुंह से कहेगा नहीं। जो नाम कमाई वाला होगा, दूसरा तो मुंह से जरूर कहेगा, आहिस्ता कहेगा, जोर से कहेगा, मतलब कहेगा, क्योंकि इसके अंदर वो जब्त, वो कंट्रोल, वो कब्जा अपने मन के ऊपर नहीं रहा, और ये मन अपने गुण दिखाना चाहता है। अब वह गुण छुपाना चाहता है और गुण दिखाना चाहता है। आगे पढ़िए मैल ना उतरा, पूछो ज्ञानिया जाए। कहते हैं फिर ये क्यों है? क्योंकि ये जितने भले कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, नेक कर्म करता है, ये बाहरी है। जो कुछ बाहरी है वो मल चढ़ेगी। जब ये किसी कामिल उस्ताद, वाकिफकार, टीचर, मुर्शिद, गुरु, संत, महात्मा के पास जाएगा और इसको नाम की बख्शिश मिलेगी, और ये भजन में बैठेगा, मेडिटेशन में बैठेगा, साधना करेगा, जब इसकी सूरत गोडों पर आ गई तो टांगों तक मैल उतरी, कमर तक आ गई तो ज्यादा मैल उतरी, यहां तक आ गई तो कुल्हे तक, मोडियां जिसको कहते हैं, आ गई सफाई। जब यहां अंदर आके अंदर चला गया, सारे शरीर की आंखों तक सफाई हो गई। मगर मेहनत से, किताब पढ़ने से नहीं। अपने संत मत के 100-150 किताब हैं, आप पूरा पढ़ो, जरूर पंडित बन जाओगे, राधा स्वामी पंडित बन जाओगे। लेकिन करनी एक और चीज है। एक आदमी है गांव का, एक औरत है गांव की, नाम ले लिया, उसके पास झंझट है नहीं, थोड़ा काम है, थोड़ा उसने अपने को फैलाया हुआ है, आंखें बंद करके बैठ के विश्वास किया, मुझे सच्चे सतगुरु ने नाम दिया है, कमाई उसकी चालू है पहले दिन से। वो सब किताबें पढ़ के हजम करने वाला उसके मुकाबले में खड़ा भी नहीं हो सकता है। वो अंदर जाती है, अंदर का अभ्यास करती है, अंदर साहिब है, वो बाहर के इल्म पढ़ता है, बाहर का सब कुछ करता है, मन के साथ लड़ता नहीं है, मन के साथ झगड़ा नहीं करता है। गुरु अमरदास साहब जी महाराज की फरमाते हैं, मन नाल झगड़ा, मन नाल सत्था। मन नाल झगड़ा जरूर करना है और एक दिन ये हमारा साथी बन जाएगा, माना हमारा दोस्त बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, पढ़िए मैल न उतरे, पूछो ज्ञानिया जाई। कहते हैं आप बड़े पंडित के पास जाओ, उसको बोलो सच सच बताओ पंडित जी, आपने इतना कुछ सारी जिंदगी पढ़ा, कोई अंदर प्रकाश आया, कोई उड़ने लगे तुम, कोई धुन आई, कोई नाद घंटा सुना? सच सच बोलेगा नहीं, कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि वो अंदर जाने से सुनाई देता है, अंदर जाने से दिखाई देता है। बाहर जब तक है ये अज्ञानी है, अंदर जाएगा ये ज्ञानी बनेगा एक दिन। इस वास्ते कहते हैं पूछो ज्ञानियां जाए। बड़े महाराज जी एक दफ़े रावलपिंडी में धर्मशालाएं, उस ज़माने में होटल वोटल बहुत थोड़ी होती थी, कम होती थी, आम लोग जाके धर्मशाला में रहते थे और गुरुद्वारा भी था, उधर मंदिर भी था, सब कुछ था। तो एक आदमी था जिसने पता नहीं
100 से ज़्यादा वाड़ी श्री गुरु ग्रंथ साहब के भोग डाले थे। उससे पूछा, भाई जी आपको कोई अंदर प्रकाश है, आपको कोई अंदर ध्वनि सुनाई दी? उन्होंने कहा, सच पूछते हो तो नहीं, हम तो पढ़ते हैं, बाकी हमको कुछ पता नहीं। तो किसी से भी अपने जो जिन्होंने नाम भी लिया है क्योंकि संत मत सच में विश्वास रखता है, हम लोग जिन्होंने नाम लिया है वो भी जो भजन में नहीं बैठे अगर बातें करते हैं तो वो सुनी सुनाई बातें करते हैं। इनका अपना पर्सनल परसेप्शन नहीं है, अनुभव नहीं है, तजुर्बा नहीं है। जिनको पर्सनल अनुभव होगा, तजुर्बा होगा, वो खामोश रहता है, चुप रहता है। और इस मार्ग में ज्यों ज्यों मिलता है त्यों त्यों खामोशी हासिल होती है। जिसने बताया जानता नहीं है, जो खामोश है चुप रहता, क्योंकि अंदर का हुक्म ऐसा है कि ज्यों ज्यों साहिब की दया मेहर होवे, परमात्मा की दया मेहर होवे, उसको अपने अंदर में हजम करना। दुनिया के सामने बिला 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 बकवास नहीं करना। बकवास वाले जानते नहीं है, जानने वाले बकवास करते नहीं। आगे, मन मेरे गुर शरण आवे ता निर्मल होए। सुख पूछता है सच्चे पाशाह, फिर आखिर मल कैसे उतरोगी? अगर तीर्थों पे जाने से भी नहीं उतरेगी, अगर पढ़ने से भी नहीं उतरेगी तो कैसे उतरेगी? महाराज जी कहते हैं, कितने सुंदर वचन है, मन मेरे गुर शरण आवे ता निर्मल होए। अगर किसी कामल महात्मा मिल जावे और इंसान को उसमें फेथ हो जावे, विश्वास हो जावे, उसकी शरण में जावे, शरणम गत्ता मी कि प्रभु मैं तो थक गया, कृत कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलो राम, 4 कुंठ दे 10 बर में थक आयो प्रभु की शाम। प्रभु थक गया, कई मैंने बुरे काम किए जिनका कोई हिसाब नहीं है, कोई बुरा काम ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा नहीं, जो मैंने न किया है। ऐसी मेरी हालत है कि मैंने सब बुरे काम किए। अब आपकी शरण में आया हूं, अपना रास्ता आप ही बताओ, अपना मार्ग आप ही बताओ, मेरे ऊपर दया करो। मन मेरे गुर शरण आवे ता निर्मल होवे। कोई ऐसा कामिल जरूर चाहिए जिसकी अपनी महल उतरी हुई होवे, तो दूसरे को, जो खुद सोया हुआ होगा वो दूसरे को कैसे जगाएगा? जो खुद अंधा होएगा दूसरे को कैसे दिखाएगा रास्ता? तो कहते हैं ऐसा कोई सुजाखा यानी आंखों वाला संत महात्मा मिल जावे, हिंदू होवे फिक्र नहीं, सिख होवे फिक्र नहीं, मुसलमान होवे फिक्र नहीं, यहूदी होवे फिक्र नहीं, मगर सुजाखा होवे, ऐसे की शरण लेने से बात का रहस्य मिलेगा, राज मिलेगा। आगे, मन मेरे
गुर शरण आवे ता निर्मल होए। दुनिया में आम आदमी, पढ़े हुए लोग खास कहते हैं गुरु की क्या जरूरत है, हम सीधा भगवान से नहीं बातचीत कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये दरवाजा जो संतों का है, इससे गुजरना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ही कहता है, बिकॉज यू कैन नॉट कम टू मी देयरफॉर आई हैव टू कम टू यू। ऐ प्यारा, तू मेरे पास आ नहीं सकता, इस वास्ते मैं तेरे पास मुझे आना पड़ता है। मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। जमींदारी सीखनी है, जमींदारों के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टरी सीखनी है, चाहे इम्तिहान भली पास हो जावे, अस्पताल में जरूर जाना पड़ेगा। इस तरह से वकीली वकालत सीखनी है तो BA LLB पास करने के बाद भी वकील के मातहत इसको काम करना पड़ेगा। हम जो छोटे छोटे बच्चे थे, जिनको बैठना भी नहीं आता था, उठना भी नहीं आता था, चलना भी नहीं आता था, ये भी माँ ने सिखाया। वो माँ हमारी गुरु थी। इस तरह में हर साइंस में, हर आर्ट में सिखाने वाले की जरूरत है। और सिखाने वाला कैसा? गुरु पीर सडावे मंगन जावे, ताको मूल न लागो पावे। घाल खाए कुछ हथों दे, नानक राह पछाने से। कहते हैं जो सेवकों से लेता है गुरु नहीं हो सकता है। जो अपने दसा नुहा से काम करे, नौकरी करे, जमींदारी करे, खेती करे, दुकानदारी करे, कुछ भी करे, और वो अपने कमाए हुए धन से भी कुछ दान पुण्य भी करता है, कहते हैं ऐसा संत फकीर तुम्हारे को मिल जावे, उसकी ड्रेस नहीं देखना, उसका मजहब नहीं देखना, उसके पास जो चीज है उसको देखना, वो नाम का दाता है। मौलाना रूम साहब कहते हैं, भाई मेरे को मत देखो, ये देखो कि मैं उससे क्या लेके आया हूं। नाम धन लेके आया हूं, उसको देखो। तो इस वास्ते कहते हैं मन मेरे गुरु शरण आवे। माना अपने को सिखाने वाला जरूर चाहिए, और ऐसा हो जो सचमुच सच्चा हो और लेवे कुछ नहीं, चावल नहीं लेवे, सुई नहीं लेवे, ऐसा हो। फिर वापस आ जाते हैं, मनमुख हर हर कर थके, मैल न सके धोए। कहते हैं जो मनमुख है, जो अपने अक्ल से दुनिया की किताब पढ़ के, बहस मुबैसा करके, फैलसूफ फिलोसोफर्स के साथ बातचीत करके, जो आप ही आप परमात्मा को मिलना चाहता है, उसको श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है मनमुख, क्योंकि वो गुरुमुख होना नहीं चाहता है। तो कहते हैं वो मनमुख भली हरि हरि कहे, गोविंद गोविंद कहे, राम राम कहे, जो कुछ कहना है इसको कहे। कहते हैं मनमुख हर हर कर थके, मैल न सके धोए। इसमें फर्क नहीं आएगा, इसमें तब्दीली नहीं आएगी। ये काव से हंसा नहीं बनेगा, काले से सफेद नहीं बनेगा। जीसस क्राइस्ट कहते हैं नोबडी रीचेथ दी फादर बट बाय मी। उस पिता को कोई नहीं पहुंच सकता, मेरे जरिए पहुंच सकता है। आई एम द ट्रुथ, आई एम द लाइफ, आई एम द वे। कहते हैं मैं ही सच हूं, मैं ही जिंदगी हूं, मैं ही दरवाजा हूं।
तो वो गुरु द्वार यानी गुरु के जरिए ही अपनी मैल उतार सकता है। आगे, मन मुख हर हर कर थकै, मैल ना सकी तोए, मन मैल भगत ना होवई, नाम ना पाया जाए। फरमाते हैं जब तक हमारे मन की मैल नहीं उतरेगी तब तक हम दुनिया को प्यार करेंगे, तब तक गुरु को, नाम को, परमात्मा को प्यार नहीं कर सकते हैं। कई लोग हैं दुनिया में, आप उनके पास बैठ के सत्संग की बात करो, भगवान की बात करो, प्रभु की बात करो, वो सोचेंगे ये आदमी कहाँ से आया है, ये तो बहुत पुराने ज़माने का आदमी है। बाकी कैबरेट की बात करो, नाच की बात करो, सिनेमा नई कौन सी चढ़ी है वो बात करो, वगैरह वगैरह, तो ठीक है। उस आदमियों का परमात्मा के तरफ जाना रुका हुआ है क्योंकि मन के ऊपर मैल चढ़ी हुई है। जैसे गंद की मक्खी किचड़े पे भूं 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 करती है, मगर उसके पास मद रखो यानी शहद रखो यानी हनी रखो, उसके ऊपर नहीं जाएगी। ऐसे जिनके हृदय पे वो कालापन चढ़ा हुआ है, हरि के तरफ नहीं जाना चाहते हैं। फिर कहते हैं प्यार कैसा करेगा परमात्मा को, उसके हृदय में प्यार नहीं आएगा। ऐसे लोग अगर परमात्मा की रहमत भी किसी के ऊपर आवे तो उन्होंने अपने हृदय को बंद करके रखा है। दरवाजे बंद, बाड़ियां बंद, वेंटिलेटर बंद, वहां मालिक की रहमत भी नहीं जा सकती है क्योंकि वो चाहते ही नहीं है, उनको कदर ही नहीं है, उसने अपने आप को बंद करके रखा है। तो महाराज जी कहते हैं मन महले भगत न होवई, नाम न पाया जाए। कहते ना उसको नाम का प्यार है, ना उसको नाम का कदर है, ना उनका प्यार दुनिया से कम होगा। आगे, मन मुख मैले मैले, मोए जासन पत गवाए। कहते हैं फिर क्या होगा, इसने दुनिया से प्यार रखा, बाहर बाहर रहा, कभी अंदर गया नहीं, बाहर के सामानों से इसने मोहब्बत रखी, मर के फिर वापस बाहर ही आता है। अपने घर में जन्म भली नहीं लेवे, पड़ोसी के घर में जन्म लेगा, गली में जन्म लेगा, मिट्टी माटी में माना रिश्तेदारी में जन्म लेगा। इस तरह से आप और हम आते रहे हैं, आवागमन में, जन्म मरण में आते रहे हैं, क्योंकि हमने वह गुरु से प्यार नहीं पाया, दुनिया से प्यार पाया और वापस दुनिया में ही आएंगे। जिसके साथ हमारा प्यार होगा वापस उसमें ही आएंगे। मगर एक और भी बात होगी, धर्म राय के पेश होएगा आगे, उधर इसको हिसाब देना पड़ेगा। स्वास्थ्य कहते हैं मनमुख मैले मैले मुए जासन पत गंवाई, और वहां जम के डंडे और जूते सहने पड़ते हैं। वहां पत यानी इज्जत, ऑनरेबली नहीं जाता है क्योंकि मेले का मेला है। आगे, गुर प्रसादी मन वसै, मल हो मैं जाए समाए।
जितना ये बाहर दौड़ेगा, कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म, कोई भी बात जो शरीर से बाहर है, जितनी दौड़ेगा इतना परमात्मा से दूर जाएगा। इस वास्ते कहते हैं कि इस सतगुरु चाहिए, इसको गुरु प्रसादी मन वसै। अब यहां महाराज जी फरमाते हैं, कहते हैं भाई तुम्हारे कहने से नहीं गुरु मिलेगा, तुम्हारे मन से कहने के गुरु नहीं मिलेगा, न नाम मिलेगा। ये तो धुर दरगाह से जब भी लिखवा के आएगा, जब परमात्मा किसकी चाबी मरोड़ेगा, किसी की चाबी मरोड़ेगा, तो उसको कोई सत्संगी मिलेगा, कोई किताब मिलेगा, कोई सहेली मिलेगी, कोई रिश्तेदार मिलेगी, उसको सत्संग की बातें सुनाएगी, प्रभु की बातें सुनाएगी। और जिसकी चाबी मरोड़ी हुई है उसको जल्दी समझ में आ जाता है, वो आएगा और आके सुनेगा, उसका प्यार भी होएगा। इस वास्ते उसकी दया और मेहर की जरूरत है। गुरु प्रसादी मन वसै। सतगुरु तम पताशा नहीं देता है, फल फ्रूट नहीं देता है, सतगुरु नाम का प्रेजेंट देता है, बख्शिश देता है, तोहफा देता है, नाम का प्रसाद देता है। हम जब भी पढ़ेंगे सिख लिटरेचर में, एको सतगुरु प्रसाद, वो एक वाहगुरु जिसका कोई शरीक नहीं, पार्टनर नहीं, वो सतगुरु के प्रसाद से मिलेगा। और ये लॉ ऑफ नेचर है, परमात्मा ने बनाया है, इसको इंसान न चेंज कर सकता है, न मॉडिफाई कर सकता है, न ऑल्टर कर सकता है। वो नियम ही रहेगा। इसके बाद भी प्रभु मिलेगा किसी को, कोई न कोई संत महात्मा के जरिए मिलेगा। इससे पहले मिला है तो भी किसी न किसी संत महात्मा से ही मिला है। आगे, गुर प्रसादी मन वसै, मल हो मैं जाए समाए। कहते हैं अब इसकी हो में गई, नाम मिला पूरे गुर से, कमाई की, हम में गई। अब ये आगे बोलता था, ये मैं, ये मेरा, अब बोलता है तू, तेरा। प्रभु मैं कौन हूं? प्रभु पैसा अगर मेरे पास है आपने दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं। तंदुरुस्ती है आपने बख्शी हुई है, मेरा कुछ नहीं। अगर बुद्धि है आपने बख्शी हुई है, मैं किस चीज का नाज करूं, मैं किस चीज का अहंकार करूं, मैं किस चीज का गौरव करूं, जब दाता ही तुम हो। मैं तो असल से तेरा भिखारी हूं। ये सब आपकी रहमत है, मेरा कुछ नहीं। तू तू तू, तेरा 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 तेरा। अब हमें गई, मां के बजाय तू आ गई, मेरी के बजाय तेरा आ गया। अब इस आदमी को आप इधर छुड़ा रखोगे, श्राप नहीं देगा। संतों ने कभी किसी को श्राप नहीं दिया, क्योंकि वो बख्शंद है। सद, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी कहती है, सद बख्शंद सदा मेहरवाना। दुनिया में कोई नहीं मिलेगा सद बख्शंद सदा मेहरवाना। वो संत जन होते हैं जो नाम के रूप हैं, जो उनकी शरण में जाता है। गुरु अंगद साहब जी महाराज गुरु नानक साहब के शरण में गए, उनको उन्होंने गुरु नानक बना दिया। ये संतों के शरण का प्रताप है। शेर के शरण में जो जाता है वो ऐसा ही गुण अख्तियार करता है। तो ये असल में ये दुनिया वाले शेर नहीं, ये रूहानियत के शेर, ये अध्यात्मक शेर जो हैं, जो इंसान को नेक पाक करके, साफ करके सचखंड में वाहगुरु के गोदी में ले जाते हैं। ये संत शेर है। आगे, जो
अंधेरे दीपक बालिया त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाए। आगे हम किया हम करेंगे, हम मूर्ख गवार। फरमाते हैं जैसे एक अंधेरे रूम में, कमरे में दीवा जलाया जाए तो प्रकाश हो जाता है। कहते ऐसे ये जिसके अंदर में नाम जिसको मिला और उसने कमाई की, मेहनत की, अभ्यास किया, करनी की, साधना की। मेरा एम्फसिस और जोर इस बात पर है कि जैसे डॉक्टर दवा देवे, बीमार का काम है दवा पीना, परहेजगारी करना, अगर दवा अपनी रख देवे बीमारी नहीं जाएगी। ऐसे जिसको नाम प्राप्त हुआ है उसको कमाई करने से अंदर उजाला होता है। गोसाई तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं अगर एक आपके घर का जो दरवाज़ा है वहाँ आप दीवा जला के रखो तो अंदर भी लाइट आती है, बाहर भी लाइट आती है। ऐसे कहते हैं अगर तेरे अंदर नाम की प्रकाश होएगी तेरा अंदर भी उजाला हो जाएगा, बाहर भी उजाला होएगा। बाहर भी तू नहीं देखेगा ये गरीब है, ये शाहूकार है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये गोरा है, ये काला है, ये बदशक्ल है। उसका बाहर भी उजाला हो जाता है, अंदर भी उजाला हो जाता है, बाहर भी। सर्व में वो उस प्रभु को देखता है, वागुरु को देखता है, अकाल पुरख को देखता है। आगे हम किया हम करेंगे, हम मूर्ख गवार। करने वाला विसरिया, दूजा पाए प्यार। कहते हैं जिस साहिब ने सब कुछ बनाया, जिसने सब कुछ रचना की, जितने तुमको सब कुछ दिया, तू उसको भूला फिरता है, तू उसको भूल गया, देने वाले को भूल गया। जपजी साहब में जाता है, आता है सबना जियां का एको दाता सो मैं विसर न जाई। मगर हम ऐसे कर्तघ्न हैं, बेशुक्र हैं, थैंकलेस हैं, उस देने वाले को हम भूल गए। करने वाला विसरिया, दूजे भाई प्यार। कहते हैं उनकी चीज़ें, उसके सामान, उनके पदार्थ, उनकी विभूति, उनको प्यार करते हैं, लेकिन जिस साहिब ने बनाया और दिया उसको हम भूल जाते हैं। जो अपने पैदा करने वाले को भूलेगा वो सुखी कैसे रहेगा। श्री गुरु ग्रंथ साहब की बानी कहती है, तुध चित आए महा आनंदा, जिस विसरे मर जाई। कहते हैं प्रभु जब तू मेरे चित्त में आता है, माना तेरी याद है, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, जब तेरी याद मेरे हृदय में है, महा आनंदा, कहते हैं खुश हूं, बहुत खुश हूं, तू विसरे मर जाई। यानी ये संतों का, ये नाम के कमाई करने वालों का हाल है कि उसके बगैर वो नहीं रह सकते, जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती है। उनमें ही रहते हैं, वो ही उनके इर्द गिर्द है, उसके बगैर वो कुछ है नहीं। इस वास्ते कहते हैं करने वाला विसरिया, दूजे, दूजे माना दूजा, द अदर, परमात्मा के सिवाय जो कुछ है सब मैल है, फकत ये एको सतनाम करता पुरख है।
कहते हैं हमने उस साहिब को भूल गए हैं, इस वास्ते ही दुखी हैं। हाँ जी। करण वाला विसरिया दूजा पाए प्यार, माया जेवड दुख नहीं, सब पाव थक संसार। कहते हैं ये जो माया, एक माया का मतलब है धन, दूसरा माया का मतलब है कि प्रभु के बगैर बाकी जो है वो परछावां है, वो शैडो है, वो फानी है। कहते हैं इस जैसा कहीं दुख नहीं। अमीर से पूछो जाके, गरीब तो 2 रोटी खा के थोड़ी भूख लेके पांव पेट में सो जाएगा, करारे मारेगा, मगर उस अमीर से पूछो जिसका यहाँ कारखाना है, वहाँ फैक्ट्री है, वहाँ ऑफिस है, लंदन में है, हांगकांग में है, सब जगह है, उससे पूछो, उसको नींद आएगी? उसको 8-7 तो टेलीग्राम रोज आते हैं। डॉक्टर वो इतने पैसे वाले हैं कि डॉक्टर को खरीद लेते हैं, वो साथ चलता है कि कहीं देखना हमारी दिल की धड़कन बंद न हो जाए। उसको नींद कैसे आएगी जितने इतना सब सामान इकट्ठा किया है, उसको नींद कैसे आएगी? उसको तो दवाइयों से, टैबलेट से, गोलियों से नींद करनी पड़ती है। तो इस वास्ते ही हमको कहा जाता है माया में बहुत दुख है। माया जेवड दुख नहीं, सब भाव थके संसार। कहते हैं फिर भी दुनिया थकती नहीं है इससे। हमारे अंदर में एक खामोश आवाज है, और स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर। ये सुखी कैसे रहेगा? नहीं सुखी रह सकता है। दुख, चिंता, मौत का डर, हिसाब का डर, ये हमारा गुमाश्ता, ये हमारा पार्टनर न ले जावे, कोई एम्प्लॉय न ले जावे, कोई ये न ले जावे, कोई वो न ले जावे, ऐसा इसको हमेशा लगाओ। कहीं इनकम टैक्स वाले, कहीं सेल्स टैक्स वाले, कहीं एनफोर्समेंट वाले, इसको हमेशा ये फिक्र लगी हुई है। तो महाराज जी कहते हैं माया में भाई बहुत दुख है। आगे, गुरमति सुख पाइया सच नाम उर्धार। कहते हैं गुरुमति, कोई वाकफकार, गुरु की मत, मन की मत नहीं, क्योंकि हम मनमुख हैं। अपने को जब मन की मत छोड़ के, सुट के गुरु की मत लेंगे, पाइए सुख सच नाम उड़दार। कहते हैं सच्चे नाम की प्राप्ति होगी, मगर भजन से, कमाई से। आगे, जिसनु मिल सो मिला हो तिस बलिहार जाओ। कहते हैं जिसके ऊपर वो साहिब मेहरबान होवे तभी इसको नाम मिले और वो कमाई करे। गुरु अमरदास साहिब जी महाराज कहते हैं वो बहादुर है, वो मुबारक है जो इस दुनिया में आके सच और झूठ को परख के सच से लम लगाई, सच से प्रीत लगाई, वागुरु से प्रीत लगाई। कहते हैं हाँ तिस बलहारी जाऊं। गुरु साहब खुद कहते हैं मैं इस आदमी के ऊपर बलहारी जाता हूं, क्योंकि मर्दों का काम है भजन में 2.5 घंटा बैठना, 2 घंटा बैठना, 3 घंटा बैठना और दुनिया के फिक्रात को हटा के और एकत्रित अपने को करना मर्दों का काम है, बहादुरों का काम है, शेरों का काम है।
नहीं तो हम बोलते हैं कमर में दर्द हो गया, उठो, पाँव में दर्द हो गया, उठो, ये हो गया, उठो।